तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के पहले स्टैंजा के बारे में। उसकी भी एक्सप्लेनेशन को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। Whose words these are, I think I know. His house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो अब फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर जो है वो हमें बता रहा है कि वो किसी वर्ड्स में खड़ा है। इसने जो वर्ड यूज़ किया है दीज वर्ड्स मीन्स, इससे हमें पता चल रहा है कि वो वर्ड्स में खड़ा है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ऑनर के बारे में कि इस वुड्स का जो ऑनर है वो अपने हाउस में है। वो मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं देख सकता, ना ही वो मुझे रोक सकता है कि तुम यहाँ से जाओ, ये मेरे वुड्स हैं, तुम यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। तो इसलिए वो बहुत ही खुश है, वहाँ पे खड़ा है, वो वुड्स को देख रहा है। स्नोई इवनिंग है, बहुत ही मज़े का सीन जो है वहाँ पे क्रिएट है। अब वो जो है वो कह रहा है कि ऑनर जो है इसका वो घर में है, वो अपने विलेज में है, वो मुझे यहाँ पे नहीं देख सकता। अब पोइट जो है वो बहुत ही इस बारे में खुश भी है कि वो अपने घर में है, वो मुझे नहीं रोकेगा, मैं यहाँ पे अपनी सीन को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता हूँ, कोई भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकता यहाँ से जाने से। तो इसलिए वो कह रहा है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। अब यहाँ पे दूसरी बात ये की जा रही है कि वो जो है वर्ड स्टॉपिंग उसने जो यूज़ किया है उसका मतलब ये है कि वो कहीं पे सफ़र कर रहा था। पहले वो सफ़र पे था, अब वो यहाँ पे आके रुक गया है, यानी पहले वो सफ़र से आ रहा है लेकिन उसने जो ब्यूटी को देखा है तो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो वहाँ पे उसे देखने के लिए खड़ा हो गया। तो लास्ट लाइन जो है उसमें रॉबर्ट ने इस सीन के बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में बताया है और इससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है और अब वो इसीलिए वो कह रहा है ना कि वो नेचुरल ब्यूटी जो है वुड जो है वो वाइट स्नो से कवर हुए हैं। तो वो इस तरह का सीन जो है हमारे माइंड में क्रिएट कर रहा है। अब इस स्टैंजा के में पहली बात तो ये है कि हमने नेचर को डिस्कस कर दिया कि उसमें नेचर की बात हो रही है कि बहुत ही प्यारी नेचर है, बहुत प्यारा सा सीन है, स्नो फॉलिंग हो रही है, इवनिंग का टाइम है, वुड्स हैं, उनके पास वो खड़ा सीन को एंजॉय कर रहा है। लेकिन वो बात कर रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं यहाँ पे फ्री हूँ, मैं देख सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा, मैं बहुत खुशी से वो उस सीन को एंजॉय कर रहा है। लेकिन इस वे को स्टैंजा को हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि उसने कहा है कि मेरे ऑनर जो है वो अपने घर में बैठा हुआ है, अपने विलेज में है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता। अब इस बात का ये भी मतलब लिया जा सकता है कि ऑनर जो है उसको इंटरेस्ट नहीं है ब्यूटी देखने में, इसलिए वो अपने घर में बैठा हुआ है। अब इस तरह वो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि हम लोग जो हैं बहुत ही दुनिया में खुदा की भी खूबसूरती है, कुदरत है जिसको हम नहीं देखते, अपने हम घरों में बैठे रहते हैं और हम बाहर निकल के खुदा की कुदरत को नहीं देखते। खुदा की ने जो इतनी प्यारी प्यारी नेचर बनाई है उन सीन्स को हम इंजॉय नहीं करते, या फिर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है कि हम बाहर निकल के कोई ब्यूटी को एंजॉय करें, कोई नेचुरल ब्यूटी देखें या अपने आप को थोड़ा इंटरटेन करें। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो ऑनर है विलेज का उसके पास भी टाइम नहीं है कि वो आके अपने वुड्स को देख सके कि ये कितने प्यारे और कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इस तरह उसने वुड्स के सीन को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया फर्स्ट स्टैंजा में। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, आप ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।